राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आदाब नाज़रीन, अब तक न्यूज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मालेगांव तालुका के डोंगराले इलाके में पेश आए दिल खराज सान्या के बाद मुल्जिम विजय खैरनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज दोबारा कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान कोर्ट अहाते में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त नजर आया, क्योंकि यहां अब भी एहतजाज जारी है और आवाम इस मुल्जिम को जल्द अज जल्द फांसी देने का मुतालबा कर रही है। इस ताल्लुक से अब तक न्यूज़ इंडिया ने खास तौर से मोहम्मद कैफ और बच्ची के ताल्लुक से वकला की टीम से तीखे सवालात पूछे। अब तक न्यूज़ इंडिया ने वकला से पूछा कि इससे कबल मोहम्मद कैफ के मामले में भी वकला ने यह फैसला किया था कि मुल्जिम की तरफ से कोई भी वकील बहस के लिए खड़ा नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद मालेगांव शहर के एक नामवर वकील उसका मुकदमा लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा वकला से यह भी सवाल पूछा गया कि क्या डोंगराले की बच्ची के साथ जो मामला पेश आया है, अब अगर ये मामला सर्द बस्ते में चला जाए या ठंडा हो जाए तो क्या इस केस के मुल्जिम को भी वकील मिल जाएगा। इस ताल्लुक से वकला ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए बताया कि नासिक के एक वकील के जानिब से मुल्जिम का केस लेने की खबर सामने आई है। वकला ने यह भी जवाब दिया कि इस ताल्लुक से जल्द ही एक मीटिंग बुलाई जाएगी और मोहम्मद कैफ को लेकर भी एक अहम मीटिंग बुलाई जाएगी। साथ ही बार काउंसिल के सदर व दीगर अराकीन की जानिब से उन वकला से गुजारिश की जाएगी कि वो अपना वकील पत्र वापस ले, यानी कि वो इस मुल्जिम का केस ही ना लड़े। अब तक न्यूज़ इंडिया ने शहर के मारूफ वकील एडवोकेट वासिफ से क्या सवालात पूछे हैं और उन्होंने क्या जवाब दिए हैं, देखिए आगे वीडियो में। सर, आज वापस से डोंगराला प्रकरण में आरोपी को कोर्ट में हाजिर किया गया, क्या अपडेट है उसका? देखिए, आपको तो पता होगा, पहले कोर्ट ने ये जो आरोपी है डोंगराले का, इसको 4 दिन की पीसी दी। उसके बाद में 4 दिन की पीसी का पीरियड खत्म होने के बाद इसकी पीसी बनाई गई थी 7 दिन के लिए बनाई गई। आज फिर वो पीसी का पीरियड खत्म हो रहा था, इसलिए फिर आरोपी को हाजिर किया गया था और अभी 1 दिसंबर तक इसको पुलिस कस्टडी में रखने का कोर्ट ने आदेश पारित किया है। आज महाराष्ट्र के सुवर्णकार के पूरे मेंबरान, सभासद, पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद है और उन्होंने हमारे बाहर के जो सुधाकर निकम साहब है उनको एक निवेदन दिया है और उनसे रिक्वेस्ट की गई है हमारे सभी बाहर के सदस्यों से कि भाई यह आरोपी का किसी ने वकील पत्र लेना नहीं चाहिए और ये जो फरियादी है, मूल फरियादी है, उसको मदद करना चाहिए और आरोपी को ज्यादा से ज्यादा सजा कैसी मिलेगी इसलिए वकीलों ने मदद करना चाहिए और उसको फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए। ऐसी मांग आज सुवर्णकार के पदाधिकारी लोगों ने हमारे से की है। हमने उनको आश्वासन दिया है, हमारे अध्यक्ष साहब ने भी आश्वासन दिया है कि हम आखिर तक जो मूल फरियादी है, प्रोसिक्यूशन है, इसको मदद करेंगे और आरोपी को ज्यादा से ज्यादा कानून के हिसाब से सजा मिलाने की हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और हमने पूरे वकीलों ने हमने ठहराया मालेगांव के कि ये आरोपी का वकील पत्र कोई भी लेगा नहीं और मेरी मालूमात के हिसाब से आज तक मालेगांव बार एसोसिएशन के कोई भी वकील ने ये आरोपी तरफ से वकील पत्र पे दस्तखत की नहीं है। सरकार की तरफ से और लीगल एड से मेरे मालूमात के हिसाब से कोई तो भी लीगल एड से उसको वकील देने की कोशिश हुई है। उसके बारे में हमको नासिक के कोई वकील है, उनको लीगल एड का उनको अपॉइंटमेंट उनकी हुई है, ऐसे मालूमात हमको मिली है नासिक। क्योंकि इसके पहले जो मोहम्मद कैफ का जो मामला हुआ था तब भी बार काउंसिल की ओर से निर्णय लिया गया था कि आरोपी तरफ से कोई वकील नहीं दिया जाएगा, मगर अब जानकारी ये आ रही है कि उसकी तरफ से भी मतलब मालेगांव के ही एक वकील है जो आर्गुमेंट कर रहे हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है। ये अभी पिछले साल हमारी मीटिंग हुई है, जब हमारे अध्यक्ष साहब भी मौजूद थे, उनके कान पे भी ये बात डाली गई है कि मालेगांव बाहर के कोई वकील ने वो मोहम्मद कैफ के इसमें वकील पत्र लिया है। तो हमारे अध्यक्ष साहब ने और बाहर के पदाधिकारी लोगों ने ऐसा बताया है कि जो वकील साहब ने मालेगांव के जिन्होंने वकील पत्र लिया है उसको हम निवेदन देंगे कि भाई आप आपका वकील पत्र इसमें से विड्रॉ करो, ऐसा उसको निवेदन देने का हमारे बाहर के अध्यक्ष साहब ने कहा है। क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने ऐलान किया कि बार काउंसिल की तरफ से कोई भी वकील पत्र इस केस में नहीं देगा, सेम उस टाइम में भी ऐलान किया गया था
अब शहर में ये चर्चा है कि वकील लोग जब माहौल गर्म रहता है तो इस तरीके का ऐलान कर देते हैं, लेकिन जब मैटर ठंडा हो जाता है तो फिर केस ले लेते हैं। नहीं, आपका कहना एकदम दुरुस्त है। ये बात हमको भी अभी अभी मालूम पड़ी है कि मालेगांव शहर के कोई एक वकील ने मोहम्मद कैफ के मैटर में वकील पत्र लिया है। मीटिंग में इसकी चर्चा भी हमारी हुई और मीटिंग में चर्चा में हमारे अध्यक्ष साहब ने और बाकी के पदाधिकारी लोगों ने कहा कि वो जो वकील साहब है जिन्होंने मालेगांव के वकील साहब है उन्होंने जो वकील पत्र लिया है उनको हम जल्दी से जल्दी निवेदन देंगे कि आप, हमने बार का खड़ा हुआ है, आप इसमें से आपका वकील पत्र रद्द करो। अगर वो नहीं करते तो क्या? उसके बाद में फिर हमारे जो फिर से एक मीटिंग बुलाई जाएंगी और फिर मीटिंग में जो फैसला होगा वो तय किया